Welcome students, learners of English language on our YouTube चैनल Aspire Active Experts। मैं हूं आपका कोच हरनीत सिंह संधू। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इंग्लिश में जो डिक्शनरीज का क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक बहुत मेन आज का वीडियो है जिसके बारे में हमारा फोकस रहेगा कि इंग्लिश जो है उसको सीखने के लिए जितने भी हमारे लर्नर्स हैं जो कैसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं और उनको इंग्लिश की डिक्शनरीज का इंपॉर्टेंस समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं रहता कि इंग्लिश का जो डिक्शनरीज है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हर हमें किस टाइप की डिक्शनरीज पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मैंने देखा है कि उनके पास कंसाइज डिक्शनरी रहता है। कंसाइज में छोटा सा डिक्शनरी रखते हैं वो, जहाँ इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू तेलुगु जो भी लैंग्वेज वो जानते हैं, इंग्लिश टू पंजाबी, उर्दू, वट एवर लैंग्वेज, कंसाइज डिक्शनरी रखते हैं। होता यह है कि उनको फिर बहुत छोटी सी चीज मिल पाती है। आप जितना ज़्यादा मीठा डालेंगे तो फिर जो है मिठास फिर उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, ये तो आप जानते ही हैं। पहले हम आज आपको ये बताएंगे अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में इसका डिक्शनरीज का क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सा डिक्शनरी हमें पढ़ना चाहिए। हमारा टॉपिक है आज यूसेज ऑफ डिक्शनरी। तो हम आज सीखेंगे कि डिक्शनरी का कैसे हमें इस्तेमाल करना है और हमें कौन सा डिक्शनरीज हमें लेना चाहिए। आइए पहले से सीखते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, फर्स्ट मैंने ये लिखा है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। कंसाइज डिक्शनरी नहीं रखना इसमें, जो छोटा डिक्शनरी होता है। दूसरा मैंने लिखा है कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। थर्ड लिखा है मैंने मैरियम वेबस्टर्स लर्नर्स डिक्शनरी, एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, राइट। कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्परेरी इंग्लिश। ये देखिए क्या लिखा है, फॉर एडवांस लर्नर्स, राइट। क्या लिखा है, फॉर एडवांस लर्नर्स। देन 6 पर क्या लिखा है, मैकमिलन डिक्शनरी फॉर एडवांस लर्नर्स। हमें ये डिक्शनरीज अपने पास रखनी है। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर आप ये बताइए कि हमें इसमें से ज्यादा डिक्शनरी कौन सा ज्यादा डिक्शनरी अच्छा है। देखिए इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 6 डिक्शनरी मैंने लिखा है, जो 7, 8 भी आगे मैंने बताऊंगा मैं आपको कौन ज्यादा अच्छा है। ये सब अच्छे हैं, इसमें कोई भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि ये सब जो पब्लिशर्स हैं, जो टाइटल्स अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सब पावर हाउस ऑफ नॉलेज हैं। क्या है ये, पावर हाउस ऑफ नॉलेज। जो मान लीजिए आपने किसी चीज का वर्ड का मीनिंग देखा ऑक्सफोर्ड में, तो कैम्ब्रिज में भी वो मीनिंग आपको मिलेगा, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा और आपको ये बताएगा कि और कैसे और भी कैसे कोई वर्ड बन सकते हैं इससे, और क्या क्या इसका यूसेज हो सकता है। मैरियम वेबस्टर आपको अपने अलग तरीके से बताएगा, कॉलिंस आपको अलग तरीके से बताएगा, लॉन्गमैन अपने अलग तरीके से बताएगा, मैकमिलन अलग तरीके से बताएगा। क्योंकि देखिए इंग्लिश, सबसे पहले बात यह हमें समझने की जरूरत है, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, हमारी मादरी जुबान नहीं है। हमें इंग्लिश जो सिखाई जा रही है वो ऐसे सिखाई जा रही है एज ए सेकेंड लैंग्वेज, और हमें इस लैंग्वेज को ऐसे सीखना चाहिए एज ए नेशनल फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि ये इंडिया में एक नेशनल फॉरेन लैंग्वेज है ये, राइट। तो हम इसको सीख कैसे रहे हैं, एज ए सेकेंड लैंग्वेज, पर लेकिन है क्या है, ये फॉरेन लैंग्वेज। और इंडिया में ये इसका स्टेटस क्या है, इट इज ए नेशनल फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया, राइट। और हम इसको एज ए फॉरेन लैंग्वेज हम सीखेंगे, ना कि ए सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज का मतलब जैसे हम लोगों को हिंदी तो सबको आती है यहाँ पर, तो हम पता नहीं हमें चलता कि हम उर्दू भी सीख गए हैं, राइट। हमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं हम उर्दू के हम सीख गए, और जिसको उर्दू और हिंदी बहुत अच्छे से आता है उसको पंजाबी बहुत ईजी से आ रही है। और हम 2-3 महीने अगर हम बंगाल में रहते हैं तो हमें बांग्ला बहुत इजीली समझ में आने लगती है। क्यों? क्योंकि ये सब सिस्टर लैंग्वेज है। अगर आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो आप थोड़ी देर रहेंगे, आप वहाँ पर 3-4 महीने तो आपको वहाँ मराठी आनी शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये सब लैंग्वेज आपस में सिस्टर टाइप की लैंग्वेज है ये, इसलिए हम लैंग्वेजेस सीख जाते हैं। लेकिन इंग्लिश तो एक फिर फॉरेन लैंग्वेज है, राइट। तो उसको फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें डिक्शनरीज अपने पास रखना बहुत जरूरी है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो भी स्टूडेंट्स जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी की, एनडीए की, सीडीएस की, एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या पीसीएस, राइट, आईएल्स, टॉफल, सेल्टा, डेल्टा, या पीसीएस या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की, जो भी इस टाइप के टेस्ट की स्टैंडर्ड जो टेस्ट हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएल्स, टॉफल, सेल्टा, डेल्टा, जो भी आप कर रहे हो, उसके लिए आपको डिक्शनरी जरूर साथ में रखना चाहिए। विदाउट हैविंग डिक्शनरी यू कैन नॉट लर्न दिस टाइप ऑफ दिस लैंग्वेज, परफेक्ट लैंग्वेज, राइट। फिर हम आते हैं थिसॉरस पर। हमें थिसॉरस भी साथ में रखना चाहिए। मैंने आपको यहाँ लिख दिया है थिसॉरस। पब्लिशर आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन 2 थिसॉरस अपने पास जरूर रखिए, राइट। फिर मैंने लिखा है
पैराबल इंटरनेशनल इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, यह लिखा मैंने, पैराबल इंटरनेशनल इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड की भी है इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, पर आप 2 डिक्शनरी इंग्लिश टू और हिंदी का जरूर अपने पास रखें, इंग्लिश टू हिंदी जो है एटलीस्ट 2 जरूर रखिए, और इसको जरूर रखिए पैराबल इंटरनेशनल इंग्लिश हिंदी डिक्शनरीज को। इसलिए मैंने इसको बोला है कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात सीखी है कि इसकी जो वर्ड रेंज है ना बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जो हमारे जो इसके ऑथर हैं इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के प्रोफेसर अभय मौर्य जी, उन्होंने 10 ईयर का उनका ये स्ट्रगल है ये डिक्शनरी लिखने में, और उन्होंने उन लोगों के लिए डिक्शनरी लिखा है जिनका जो बेसिक लेवल को, जिनका इंग्लिश में काफ़ी पुअर है, तो उस उनका लेवल स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर ने ये डिक्शनरी को पब्लिश किया है। फिर आते हैं हम डिक्शनरी ऑफ कॉलोकेशन पर, और अपने पास एक डिक्शनरी कॉलोकेशन की जरूर रखिए एटलीस्ट, राइट। और डिक्शनरी ऑफ प्रोनाउंसिएशन भी है, राइट। उससे हमें ये पता चलता है कि इंग्लिश की कॉलोकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और उसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ इडियम्स, क्योंकि इडियम्स ऐसे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, और जो स्टूडेंट IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टॉफल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसकी SSC की कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उसमें क्या होता है हम प्रोवर्ब उसमें बहुत पूछते हैं, इडियम्स बहुत आते हैं, तो इस टाइप के हमें इडियम्स पूछे जाते हैं जिसका हम कभी जो मीनिंग है वो हम स्पेकुलेट नहीं कर पाते हैं ये क्या होगा। तो इसलिए ना हमें पेपर डिक्शनरी को साथ रखना जरूरी है। आप कहोगे कि सर हम मोबाइल से भी ये डिक्शनरी दे सकते हैं, नो, प्लीज से नो टू मोबाइल डिक्शनरीज। जब भी डिक्शनरी आपने पढ़ना पेपर डिक्शनरीज पढ़िए, और जो भी आपको सही करेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अगर आपको वो चाहिए तो आप हमेशा पेपर डिक्शनरी को फॉलो कीजिए। अपने भाई बहनों को घर में, अपने फ्रेंड्स को पेपर डिक्शनरी के लिए मोटिवेट कीजिए, मेरी आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो मोबाइल डिक्शनरी है वो एक टाइप का ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, मैंने ये स्टूडेंट्स में देखा है। तो दूसरी बात ये है कि जो इंग्लिश है ना वो फॉरेन लैंग्वेज है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए आप पेपर डिक्शनरी को फॉलो कीजिए, ना कि मोबाइल डिक्शनरी को। यस, मोबाइल डिक्शनरी इज फ्रूटफुल फॉर दोज हु हैज इमेंस नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। अगर उनको बहुत फैंटास्टिक इंग्लिश आता है, उनको इंग्लिश एज ए मदर टंग को यूज़ कर रहे हैं, तो वो मोबाइल डिक्शनरी रखें। उनको मालूम है क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, वो इसको जान सकते हैं। लेकिन जो लर्निंग फेज में है, क्योंकि ये इस जो हमारा यूट्यूब चैनल है द एक्सपायर IT एक्सपर्ट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लर्निंग फेज में है, जो इस इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत एंडेवर्स कर रहे हैं, राइट। तो उनको जो है पेपर डिक्शनरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो कॉलोकेशंस की हो, थिसॉरस की हो, प्रोनाउंसिएशंस की हो, इडियम्स की हो, फ्रेजल वर्ब्स की हो, राइट। और बाकी टाइटल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो इस पेपर डिक्शनरी को आप 2 या 3 डिक्शनरी रख के जरूर आप उसको देखिए, तभी आपको ये लैंग्वेज समझ में आएगी कि ये इंग्लिश का करेक्ट यूसेज क्या है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।